आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा दिल से स्वागत है। माँ, मैं वादा करती हूँ कि इस घर को हमेशा अपनेपन और प्यार से संवारूंगी। बस बेटा, आज से यह घर तुम्हारा भी है। जो अपनापन मेरी ममता में है, वही अपनापन इस घर में भी मिलेगा। माँ, मैं वादा करती हूँ कि इस घर को हमेशा अपनेपन और प्यार से संवारूंगी। मुझे पूरा विश्वास है बेटा। रिश्ते प्यार और विश्वास से मजबूत होते हैं और हमें मिलकर इसे निभाना है। सावित्री देवी खुशी से निशा को गले लगा लेती है और अजय हंसते हुए दोनों को देखता है। घर में खुशियों की मिठास घुल जाती है, जैसे गुलाब जामुन की मिठास सबके दिलों में उतर गई हो। निशा, अब ये घर तुम्हारा भी है। मैं चाहती हूँ कि हम माँ बेटी की तरह रहें। जी माँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बीच हमेशा प्यार और सम्मान बना रहे। बिल्कुल। वैसे तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं माँ, आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं इस घर को दिल से अपनाना चाहती हूँ। बस यही अपनापन बना रहे, यही चाहती हूँ। वाह। मैं तो सोच रहा था कि मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो पहले दिन से ही प्यार जम रहा है। तुझे क्या लगता था मैं कोई सख्त सास बनूंगी? नहीं माँ, पर दुनिया में सास बहू की कहानियां कुछ और ही होती हैं। पर हमारी कहानी अलग होगी। बिल्कुल सही कहा निशा। सास बहू किचन में साथ काम कर रही हैं। अरे बहू, तुम थक जाओगी, मैं कर लूंगी। नहीं माँ, मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगता है। वैसे भी जब दो हाथ मिल जाए तो काम जल्दी निपट जाता है। बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। तो फिर रोज मैं ही चाय बनाऊंगी। चलो, ये तो तय हो गया। सावित्री जी, आजकल की बहुएं बस दिखावा करती हैं, बाद में असली रंग दिखाती हैं। सावित्री जी, आजकल की बहुएं बड़ी चालाक होती हैं। शुरू में बहुत मीठी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे असली रंग दिखाने लगती हैं। अरे नहीं, मेरी बहू तो मेरी बेटी जैसी है। हम मिलकर घर को स्वर्ग बनाएंगे। निशा पास ही खड़ी थी। उसने सास की बात सुन ली और भावुक हो गई। माँ, मैं वादा करती हूँ कि आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरी उतरूंगी। अरे वर्मा जी, हर लड़की जब अपने मायके से ससुराल आती है तो उसे प्यार और अपनापन चाहिए होता है। अगर हम उसे बेटी की तरह प्यार दें तो वो भी हमें माँ की तरह मानेगी। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या गारंटी है कि आपकी बहू भी ऐसा ही सोचे? गारंटी तो किसी भी रिश्ते में नहीं होती, पर विश्वास और प्यार से रिश्ता मजबूत जरूर होता है। मेरी बहू सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी भी है। अच्छा, अभी तो नई नई शादी हुई है, इसलिए सब अच्छा लग रहा है। कुछ महीनों में देखिएगा कैसे रंग बदलते हैं। वर्मा जी, अगर हम हर रिश्ते को शक की नजर से ही देखेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं अपनी बहू को समझती हूँ और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हमारे रिश्ते में विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। अरे, आप तो सच में अलग ही हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहू सच में इतनी अच्छी हो। अच्छाई देखने की नजर होनी चाहिए, फिर सब अच्छा ही लगता है। पड़ोसन गुस्से होकर चली जाती है और सावित्री देवी मुस्कुराते हुए अपनी बहू को देखती हैं, जो चाय लेकर आ रही होती है। अजय के ऑफिस में काम का बहुत दबाव है और वह तनाव में घर आता है। सावित्री देवी उसकी परेशानी भांप लेती हैं। क्या हुआ बेटा, आज बहुत थका थका लग रहा है। कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस में बहुत काम था। बेटा, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। कुछ तो बात है जो तुझे परेशान कर रही है। माँ, ऑफिस में प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और मुझे डर है कि मैं घर और ऑफिस दोनों को सही से संभाल पाऊंगा या नहीं। बेटा, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही संतुलन से मिलती है। घर भी जरूरी है और करियर भी। तुम दोनों को संतुलित रखोगे तो सब अच्छा होगा। और वैसे भी निशा और मैं यहाँ हैं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। माँ, सच में आपके शब्द हमेशा मेरा हौसला बढ़ा देते हैं। सावित्री देवी का जन्मदिन है, लेकिन अजय ऑफिस के काम में इतना व्यस्त है कि उसे याद ही नहीं रहता। शाम को घर आते ही निशा उसे याद दिलाती है। अरे माँ, आज आपका जन्मदिन है। मैं तो पूरी तरह भूल ही गया। कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त है कि भूल गया। पर तेरे मन में मेरे लिए प्यार कम नहीं हुआ। नहीं माँ, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। इसका मतलब आज आपको स्पेशल गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। माँ, आप बताइए क्या चाहती हैं? मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा बेटा और बहू हमेशा खुश रहें।
यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अजय भावुक होकर माँ को गले लगा लेता है और निशा ताली बजाकर कहती है, अब तो केक काटना पड़ेगा। शाम का समय है। सावित्री देवी पूजा करके कमरे में आती हैं। रसोई से हल्की हल्की खुशबू आ रही है। अजय सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहा होता है। निशा किचन में कुछ खास बना रही है। सावित्री देवी उत्सुकता से रसोई की ओर जाती हैं। अरे बहू, ये इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? माँ, थोड़ा सब्र रखिए। बस 5 मिनट में पता चल जाएगा। अच्छा, चलो देखते हैं मेरी बहू आज क्या जादू कर रही है। थोड़ी देर बाद निशा मिठाई की प्लेट लेकर आती है। सावित्री देवी देखते ही चौंक जाती हैं। अरे वाह, ये तो मेरी पसंदीदा गुलाब जामुन है। जी माँ, आपको पसंद है, इसलिए सोचा आपके लिए बना दूं। माँ, मैंने सुना था कि आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो सोचा आज आपको सरप्राइज दूं। अरे बेटा, ये तो तूने मेरे दिल की बात जान ली। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहू मेरे लिए खुद से गुलाब जामुन बनाएगी। बिल्कुल भी न्याय नहीं। तीनों हंसते हैं और सावित्री देवी प्यार से निशा को गले लगा लेती हैं। वाह माँ, अब बहू की तारीफ हो रही है, और मेरा क्या। अरे तू तो हमेशा मेरे लिए खास रहेगा, लेकिन आज मेरी बहू ने जो किया है उससे मेरा दिल बहुत खुश हो गया। माँ, आप खाकर बताइए कि सही बने हैं या नहीं। एकदम परफेक्ट, बिल्कुल वैसा ही स्वाद जैसा मुझे बचपन में माँ खिलाया करती थी। मतलब अब से हर हफ्ते गुलाब जामुन बनने वाले हैं। अगर माँ को पसंद आए तो बिल्कुल। बेटा, सच में तू तो मेरी परी है। सावित्री देवी खुशी से निशा को गले लगा लेती है और अजय हंसते हुए दोनों को देखता है। घर में खुशियों की मिठास घुल जाती है, जैसे गुलाब जामुन की मिठास सबके दिलों में उतर गई हो। निशा को ऑफिस में प्रमोशन मिला है, लेकिन उसे लगता है कि वह घर और काम के बीच संतुलन नहीं बना पाएगी। सालों बाद निशा और सावित्री देवी के रिश्ते की मिसाल पूरे मोहल्ले में दी जाती है। माँ, आपको एक खुशखबरी देनी थी। अरे वाह, क्या खुशखबरी है बहू। मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है। अब मैं सीनियर मैनेजर बन गई हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत बड़ी बात है। मेरी बहू ने कमाल कर दिया। देखा माँ, मैंने पहले ही कहा था कि निशा में बहुत टैलेंट है। मुझे तुम पर गर्व है निशा। लेकिन माँ, प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। मुझे ऑफिस में ज्यादा समय देना पड़ेगा और मुझे डर है कि घर और काम के बीच संतुलन नहीं बना पाऊंगी। माँ, मुझे नहीं लगता कि मैं घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभाल पाऊंगी। बेटा, चिंता मत करो, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तुम अपने सपनों को पूरा करो, घर में संभाल लूंगी। माँ, आप सच में दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं। बिल्कुल। वैसे भी घर सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी नहीं होती, मैं भी मदद करूंगा। माँ, आप दोनों कितने अच्छे हैं। क्योंकि हम परिवार हैं, और परिवार का मतलब है एक दूसरे का साथ। निशा की आंखें भर आती हैं और शाम का समय है। निशा ऑफिस से लौटकर घर आती है। उसके चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों हैं। अजय सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा होता है और सावित्री देवी पूजा करके आती हैं। एक दिन वहीं पड़ोसन, जो पहले सास बहू के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही थी, अपनी बहू के साथ परेशान होकर आती है। सावित्री जी, सच कहूं तो मुझे आपसे सीखना चाहिए था। मेरी बहू से मेरी बनती नहीं, हर बात पर झगड़ा होता है। रिश्ते प्यार और समझदारी से निभाए जाते हैं। मैंने निशा को बेटी माना और उसने भी मुझे माँ समझा। जब तक दिलों में सम्मान होगा, तब तक रिश्ता मजबूत रहेगा। रिश्ते निभाने के लिए दोनों तरफ से कोशिश जरूरी होती है। अगर आप चाहें तो एक नई शुरुआत कर सकती हैं। पड़ोसन और उसकी बहू एक दूसरे को देखते हैं, फिर मुस्कुराकर सिर हिला देती हैं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बेटी और बहू में कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी घर की बेटी होती है। हमें उसे भी उतना सम्मान देना चाहिए जितना हम अपनी बेटी को देते हैं। जब बहू को बेटी की तरह अपनाया जाए तो घर सच में स्वर्ग बन जाता है।
हमें यह याद करना चाहिए कि कभी हम भी बहू थीं और हमारी सास हमारे साथ कैसा व्यवहार करती थी।